ठाकुरगंज प्रखंड में आधा दर्जन लोग नदी के कटाव के कारण घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल बता दूं कि दलेगांव मेदी नदी के कटाव की वजह से लोगों की नींद चैन छीन ली गई है, जबकि स्थानीय लोग नदी कटाव को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व टोली मस्जिद के पास लोगों ने निजी पैसों से काम किया ताकि कटाव रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी के तेज बहाव के कारण प्रयास असफल हो गया और कटाव दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से कटाव का कहर जारी है। ग्रामीणों को डर सताने लगा है कि कब उनका आशियाना नदी में विलीन न हो जाए, और स्कूल मस्जिद विलीन होने के कगार पर भी हैं। सुबह से जलस्तर बढ़ने के कारण नदी में बहुत ज़्यादा कटाव हो रहे हैं और तकरीबन एक केला की बगीचा था वो भी ख़त्म हो चुके हैं अभी तक, और बहुत ही भारी नुकसान हो रहे हैं हम लोगों को। और जलस्तर बढ़ने के कारण जो नदी कटाव हो रहे हैं, यहाँ के प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को बांस इकट्ठा करके फिर इसके बाद हमको बांध बांधना पड़ा। आप अपने आंखों से खुद देख सकते हैं, ये नज़ारा देखिए क्या हालत हो रखे हैं। पूरे के पूरे एकदम पूरे ज़मीन बह गया अभी नदी में। इसको रोकने के लिए हमें पूरा बांस से भी बांध बांधने की कोशिश करना पड़ा, और तकरीबन करीब में ही बस 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी में मस्जिद है और घर भी है बहुत सारे। अपनी यात्रा के दौरान प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा प्रिया चौधरी विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंची। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध के समक्ष माथा टेक कर विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बिहारी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, इसी जगह पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे और विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने मां बोधि मंदिर की व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब सरकार का काम है कि इसे और कैसे बेहतर किया जाए। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, हर बिहारी के लिए, कि यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धिज़्म वर्ल्ड रिलीजन है, दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स में से एक है, और बहुत सारी संभावना है यहाँ पे। ये भी बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे जो महाबोधि टेम्पल है, महाविहारा, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आस-पास को विकसित करने की ज़रूरत है, आस-पास को और विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा, एक इंटरनेशनल साइट है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले सारे लोग आते हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। बंगाल के कृष्णनगर के मिट्टी के पुतले विश्व में पहला स्थान पा चुके हैं। वहीं इस कृष्णनगर से दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और गणपति अमेरिका और थाईलैंड जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम पिछले 2 साल से नुकसान में चल रहा है। कारीगर लोगों ने कहा इस साल थोड़ा बहुत ऑर्डर जरूर मिला है, लेकिन बजट बहुत कम है। तब भी देवी दुर्गा माता की प्रतिमा की पूजा विश्व में पूजित होगी, यही फैसला लिया गया है। आप प्रतिमा का काम कितना दिनों से करते हैं? 40 साल। कहाँ कहाँ पे काम किया? कलकत्ता में काम किया, लखनऊ में काम किया, हैदराबाद में काम किया, मॉडल का काम किया है। अच्छा, ये मतलब इस साल प्रतिमा का जो बिक रहा है, जो सुन रहा है, अमेरिका जा रहा है, हाँ, अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है। लेकिन इस साल इतना काम क्यों है? काम तो खूब खूब कम है। इस साल तो काम नहीं है। वो तो दो दो एक ठो जाता है, दो चार ठो जाता है, तो ज़्यादा नहीं जाता है। बंगाल के मदिनीपुर जिले के महत्वपूर्ण इलाके में शमशान घाट के पास एक खाने के ढाबे में अचानक दुकान में घुसकर गोलीबारी हुई। वहीं दुकान मालिक को गोली से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं दुकान के मालिक को बंदूक से डराया और कहा 1 लाख अभी देने पड़ेंगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, 2 बंदूक निकाल कर टेबल के ऊपर रखी गई और दुकानदार को डराया धमकाया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। अभी भी इलाके में आतंक काफी हद तक फैला हुआ है। गया जिले के टनकुपा प्रखंड क्षेत्र की बरसौना पंचायत के जयपुर गांव में डायरिया से एक घर के 2 भाई बहनों की मौत हो गई। मृतकों में 19 वर्षीय मुकेश कुमार और 17 वर्षीय दीपिका कुमारी शामिल हैं। भाई 12वीं में और बहन 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। इस गांव में डायरिया से आधा दर्जन लोग पीड़ित हैं। बता दें कि पीड़ित सभी लोगों का इलाज ग्रामीण चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। इधर सूचना पाते ही पीएचसी प्रभारी डॉक्टर उमेश कुमार दिवाकर ने गांव में चिकित्सक टीम भेजी। चिकित्सक टीम गांव में ही कैंप कर डायरिया पीड़ितों का इलाज कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अयोध्या की रामलीला सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी व बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने कहा। आज अयोध्या की रामलीला प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अयोध्या की रामलीला के संरक्षण और मार्गदर्शक
परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इसको भगवान श्री राम के भक्तों ने विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनाया है। जाने माने स्टार और थिएटर के जाने माने अभिनेता राहुल बुच्छर, जिन्होंने श्री देवी के साथ मॉम फिल्म में रोल किया था, वो अयोध्या की रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। बता दें, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या की रामलीला का दूसरा संरक्षण शुरू होने जा रहा है, जो कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। भगवान श्री राम के भक्त दुनिया भर के कोने-कोने से और लक्ष्मण किले से लाइव सैटेलाइट चैनल सोशल मीडिया पर भी देख पाएंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछली बार अयोध्या जी से रामलीला करी थी और अयोध्या की रामलीला बहुत प्रसिद्ध हुई थी। 16 करोड़ लोगों ने इसको देखा था अलग अलग दिन में। तो अब हम 50 करोड़ लोग देखें, इस टारगेट के साथ देश के बड़े बड़े धुरंधर कलाकारों के द्वारा मैंने किसी भी रामलीला में आप इतने सुपरस्टार्स को। कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर ने जन्माष्टमी के अवसर पर शुभ मुहूर्त की जानकारी दी है। कालका जी पीठाधीश्वर महेंद्र सुरेंद्र अवधूत ने बताया कि जन्माष्टमी को मध्यरात्रि अर्थात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। तब से निरंतर भद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस समय की गई उपासना विशेष फलदायी होती है। जहां तक मुहूर्त का प्रश्न है तो 11:45 से लेकर 12:45 तक है। इस दौरान विशेष उपवास कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है और रात्रि में धनिया का प्रसाद वितरित किया जाता है। इसके पीछे उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि दिन भर में उपवास रखते हुए शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और उसको शांत करने के लिए धनिया जो है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही भगवती काली की भी जयंती होती है। दो कृष्ण और काली की जयंती एक ही दिन पड़ती है, इसलिए कालिका पीठ में भगवती कालिका का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाएगा और मध्यरात्रि के समय हवन करते हुए अपने अनुष्ठान को संपन्न किया जाएगा।